आज का टॉपिक है आईओसी। आईओसी में एप्लीकेशन कोड ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता है, बल्कि फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और जहाँ पर भी नीड हो वहाँ पर वो इंजेक्ट कर देता है। एप्लीकेशन कोड बेसिकली क्या होता है? वो कोड जो नॉर्मली हम लिखते हैं, यानी कि डेवलपर लिखता है। अब मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पे समझा रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पर हम आईओसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्लास है इंजन, और नेक्स्ट हो रहा है कार। अब कार को इंजन क्लास का नीड है या इंजन ऑब्जेक्ट का नीड है। तो बेसिकली हम कैसे कर रहे हैं, हम इसे इधर इंजन क्लास को हम इधर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इंजन ऑब्जेक्ट को हम इधर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं टाइटली कपल्ड हो रखा है। कल को अगर मुझे कुछ दूसरा चाहिए होगा तो मुझे इस स्टेटमेंट को बदलना पड़ेगा। और अगर मैं नए प्रोसेस पे जाता हूँ, नए तरीके पे जाता हूँ विद आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्लास है इंजन और ये क्लास है कार। और मान के चलो कि जब आपने अपना फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया था उसी टाइम पे मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट बन के कहीं एक कंटेनर में स्टोर हो रखा है। अब मान लो कि जब हमारा कार क्लास एग्जीक्यूट हो रहा है और उसे इंजन ऑब्जेक्ट चाहिए, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक फ्रेमवर्क इधर इंजेक्ट कर दे रहा है, इधर इंजेक्ट कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पहले से बना हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे इंजेक्ट कर दे रहा है वो। तो इसे बेसिकली आईओसी बोलते हैं। इसका नाम आईओसी इसलिए है क्योंकि पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कंट्रोल हमारे पास था, यानी कि एप्लीकेशन कोड के पास, वो कंट्रोल अब हमारे पास नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल फ्रेमवर्क के पास चला जाता है। यानी कि कंट्रोल जस्ट उल्टा हो जा रहा है, इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। दैट्स इट।